आज की कहानी इंडिया के शहर दिल्ली से मिस्टर शिवम और मिसेस पूजा शिवम की है। ओए मेरी पूजा, शादी को सिर्फ 4 महीने रह गए हैं, लेकिन तुमने खुद की बिल्कुल भी केयर नहीं की। मोटी होती जा रही हो। कितनी बार कहा है, थोड़ी सी स्मार्ट हो जाओ। शिवम अपनी होने वाली बेबी पूजा के सामने बैठा मोहब्बत जता रहा था। पूजा मुस्कुराते हुए बोली, शिवम बस मेरे खाने को नजर लगा दो तुम। पहले ही देखो कितनी स्मार्ट हो गई हो। वाह वाह वाह, ये स्मार्ट हो, मोटी भैंस बन गई हो। पूजा नाराजगी जाहिर करते हुए बोली, अच्छा जाओ फिर कोई स्मार्ट ढूंढो अपने लिए। जाओ, मैंने नहीं करनी शादी तुमसे, जो नहीं होती स्मार्ट। शिवम पूजा की आंखों में देखने लगा। पूजा, ये अल्फाज दोबारा कभी ना अपनी जुबान से निकालना, अगर किसी दिन तुम मजाक में मुझे खुद से जुदा करोगी और मेरा जिस्म बेजान हो जाएगा। पूजा का हाथ थामा। मेरी जान, मोहब्बत करने वाले ख्वाब में भी बिछड़ जाए तो वो सारी रात सो नहीं पाते। तुमसे तो मेरी दुनिया है, मोटी हो जैसी भी हो, मुझे कबूल हो। पूजा मुस्कुराने लगी। ओए पागल मेरे, मैं मजाक कर रही थी, बस फट से इमोशनल हो जाते हो। ना कर शादी, मैं भी जाने लगा। पूजा ने हाथ पकड़ लिया। अपने बंदर को ऐसे जाने दूंगी भला? जाकर दिखाओ। शिवम हाथ छुड़ाने लगा। खुद को बड़ी पहलवान न समझ। अच्छा, मैं हाथ छुड़ा सकता हूँ तुमसे? पूजा हंसने लगी। छुड़ा सकते हो हाथ? तो छुड़ा लो। शिवम रुक गया। नहीं छुड़ा सकता इस हाथ से मैं हाथ। आहिस्ते से पूजा के हाथ पे बोसा किया। बस जी चाहता है यूं ही मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में रहे और मेरा आखिरी वक्त हो। मेरी रूह। पूजा ने होंठ पे हाथ रखा। शिवम कुछ भी बोलते हो, पागल कहीं के। पूजा मेरी जान, बस ये मोहब्बत कभी कम ना होने देना, वरना तेरा ये रांझा मर जाएगा। पूजा ने बालों में हाथ फेरा। जाओ अब शिवम, शाम होने वाली है। खाला को पता चला ना तो कहेंगी मैंने रोक रखा था तुमको। दोनों खालाजाद कजिन्स थे। जाओ अब, वैसे भी बाबा आने वाले हैं। वो पास आया। भला ऐसे कैसे जाओ? माथे पे बोसा तो करो। पूजा ने धक्का दिया। चले जाओ मेरे पागल। शिवम ना चाहते हुए चला गया। वो शादी के ख्वाब, मोहब्बत का मिलना, दोनों का एक होना। इस मोहब्बत को मंजिल मिलने वाली थी। जिंदगी खुशियों को बहुत करीब से महसूस कर रही थी। शादी का दिन भी आ गया। दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। शिवम दूल्हा बना हुआ सामने बैठा था। पूजा की तरफ देखने लगा। दुल्हन बनी खूबसूरत सी कोई परी लग रही थी। दोनों ने एक दूसरे को कबूल किया। हम सफर बन गए। पहली रात पूजा सामने बैठी थी। उसने आवाज दी, ओ मैडम, घूंघट उठा लो। पूजा ने घूंघट उठाया। दोनों एक दूसरे को बहुत मोहब्बत से देखने लगे। पूजा बोली, शिवम मुझे बहुत तेज भूख लग रही है यार। शिवम प्यार से बोला, अच्छा मेरी मोटो, तुम बैठो, मैं खाना लेकर आता हूँ। देखता हूँ क्या पड़ा है किचन में। मैरिज हॉल में सब खाना खा कर आए थे, सो घर में कुछ ना बना था खाने में। वो किचन में गया, कुछ ना खाने को मिला। उसने सोचा क्या करूँ, भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन पूजा ने यूं लगता है सुबह का कुछ नहीं खाया। फ्रिज में अंडे पड़े हुए थे। जल्दी से ऑमलेट बनाया, फिर खुद आटा गूंदा, टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनाई। 1 घंटा गुजर गया था। पूजा इंतजार करते करते थक गई। कहाँ चला गया अब मेरा पागल? लहंगा संभालते हुए किचन में आई। देखा सामने जनाब शिवम मियाँ रोटी बना रहे थे। पूजा हंसने लगी। हाय राम, शिवम क्या कर रहे हो? सारे चेहरे पे आटा लगा हुआ था। कितना प्यारा लग रहा था।
शिवम 1 घंटा हो गया। शिवम आहिस्ते से बोला। कुछ था ही नहीं खाने में, तो मैंने ऑमलेट बनाया, फिर रोटी बनाने लगा, लेकिन रोटी सीधी नहीं बन रही ना। पूजा पास आई। मैं सदके जावा मेरा पागल सा शोहर, मैं बनाती हूँ, इधर हो जाओ। शिवम प्यार से बोला। नहीं ना मेरी जान, बस बन गई है, यही खा लेते हैं। ऑमलेट में नमक ज्यादा हो गया था। खाना जैसा भी था, उसमें हम सफर की मोहब्बत शामिल थी। खाना खाया, लेट गई। इतनी थकन है कसम से शिवम, जिसमें जैसे जान ही नहीं है। शिवम की गोद में सर रखा, मोहब्बत भरी बातें करने लगी। वो पहली बार जब मोहब्बत का एहसास हुआ था, वो पहली बार हाथ का थामना, वो पहली बार दिल का धड़कना, इजहार मोहब्बत पे शर्माना, ख्वाब देखना, एक दूसरे से वादे करना, और आज वो हम सफर बन गए थे। उसने पूजा का हाथ थामा। मेरी जान, पहली रात का गिफ्ट ये है कि हम अपना हनीमून यूरोप में गुजारेंगे। पूजा खुशी से चौंकी। ओह वाओ, मुझे बहुत शौक था वहां जाने का। बस फिर तुम्हारा शिवम है ना, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए। शिवम ने पूजा के माथे पे बोसा किया। वो मोहब्बत भरी रात गुजर गई। 2 दिन बाद शिवम की माँ कहने लगी, बेटी पूजा, आज पहली बार तुम किचन में जाओगी, मेहमान आ रहे हैं। तुम आज सबके लिए कुछ मीठा बनाओ और साथ बिरयानी बना लो। पूजा खाना बनाने में इतनी एक्सपर्ट नहीं थी। वो परेशान हो गई। पहली बार इतने लोगों के लिए खाना बनाना, कैसे बनेगा? शिवम सो रहा था। उसको आवाज दी, ओए मेरे क्यूट से शौहर, उठ जाओ, मैं इतनी परेशान हूँ और आप सो रहे हो। मौसम बहुत खुशगवार हो रहा था। शिवम ने करवट बदली। क्या शोर मचा रही हो यार, सोने दो। क्या शोर मचा रही हो यार, सोने दो। पूजा पास बैठी। अम्मी कह रही है 20 लोगों के लिए खाना बनाना है, मुझसे कैसे बनेगा? शिवम शरारत करते हुए बोला। हाँ तो बनाओ ना, तुम्हारा फर्ज नहीं है। जाओ, हम आराम फरमा रहे हैं, हमको ना तंग किया जाए। पूजा ने शिवम का हाथ पकड़ा। जा बना, उठ जाए, मुझे ना सताए, खाना बनाने में मदद करें। शिवम आंख मलते हुए उठा। बस बातें सुन लो, खाना भी बनाना नहीं आता। किचन में साथ गया, पास खड़ा हो गया। जल्दी से पूजा खाना बनाने लगी। मैं मोटे, बस पास खड़े रहो, मैं सब कुछ कर लूंगी। शिवम पूजा की तरफ देख रहा था। कितनी प्यारी लग रही थी, थोड़ी सी परेशान, मोहब्बत का एहसास। मैं सिर्फ पास खड़ा हूँ, कितने इत्मीनान से खाना बना रही है। हे भगवान, दुआ करता हूँ मैं अपनी पूजा को दुनिया की हर खुशी दे सकूं। 2 घंटे में खाना तैयार हो गया। आज पहली बार इतना काम किया था पूजा ने। वो थक गई थी, जिसमें बहुत दर्द होने लगा था। मेहमान आए, सबको खाना दिया, फिर बर्तन वॉश करने थे। अब थकन से बुरा हाल हो चुका था। पूजा ने अभी तक खाना नहीं खाया था। 3 बज रहे थे। बर्तन वॉश करने लगी। मेहमान चले गए। शिवम ने हाथ थामा। मेरी लाडो रानी, सारा काम आज ही कर लोगी क्या? पहले खाना खा लो, पूजा प्यार से बोली। शिवम बस बर्तन वॉश करके खा लूंगी। शिवम जिद करने लगा। बिल्कुल भी नहीं, पहले खाना खाओ। कमरे में ले गया, सामने बैठकर अपने हाथ से खाना खिलाने लगा। पागल, अपना ख्याल भी रखा करो। खाना खाकर साथ मिलकर बर्तन वॉश करने लगा। पूजा हंसने लगी। शिवम, तुम्हारी जान को सुकून नहीं है क्या? शिवम प्यार से बोला। तुम इतना काम कर सकती हो तो मैं बर्तन वॉश नहीं करवा सकता क्या? मेरी जान, यही तो हम सफर का फर्ज होता है ना, एक दूसरे की सांस में सांस लेना। रात को बिस्तर पे लेटी वो थक गई थी। बहुत नींद आई थी, जिसमें बहुत दर्द था।
शिवम पूजा का सर अपनी गोद में रखकर दबाने लगा। इतनी पुरसुकून नींद शायद कभी आई हो। जिंदगी को जिंदगी यूं ही मोहब्बतों से बनाई जाती है। वो हनीमून पे गए, दोनों एक साथ बहुत खुश थे। घर वापस आए, पूजा बहुत खुश थी। भगवान ने इतना अच्छा चाहने वाला हम सफर दिया है। कभी झगड़ता नहीं, कभी गाली नहीं दी, कभी गुस्सा भी नहीं करता, हर ख्वाहिश पूरी करता है। लेकिन बस कभी कभी थोड़ा सा नाराज हो जाता है। शिवम ऑफिस जाने से पहले बोल कर गया था, पूजा मेरी गुलाबी शर्ट वॉश कर देना। लेकिन पूजा भूल गई। सुबह में जब शर्ट मांगी तो पूजा कहने लगी, यार जान वो तो मैं भूल गई वॉश करना। पूजा याद क्या रहता है यार आपको, कुछ भी बोल दो नहीं सुनती हो। मैं ऑफिस जाने लगा। पूजा ने हाथ पकड़ा, नाश्ता तो कर ले। नहीं करना नाश्ता, मुझे खुद कर लो। शिवम इतना कहकर चला गया। पूजा उदास हो गई। शिवम सॉरी ना, कान पकड़कर सॉरी करती हूँ, यूं नाराज ना होना मुझसे। शिवम इग्नोर करते हुए ऑफिस चला गया। दिन भर भूखी रही। शिवम की नाराजगी ने जैसे जान निकाल ली हो। बुखार भी हो गया। कौन जाने मोहब्बत के रिश्ते तितली की मानिंद होते हैं, उनको सख्तियां बर्दाश्त नहीं होती। शिवम रात को घर आया। पूजा बिस्तर पे लेटी सोई हुई थी। वो हैरान था, इस वक्त तो कभी नहीं सोती पागल। चेंज किया, चेहरे को हाथ लगाया। बुखार है। जल्दी से सर गोद में रखा। पूजा मेरी जान क्या हो गया? पूजा ने आंख खोली। शिवम आप आ गए? शिवम ने हाथ में बूसा किया। मेरी जान आपको बुखार था, मुझे कॉल क्यों नहीं की? पूजा की आंख से आंसू निकला। शिवम आप नाराज थे ना मुझसे, नाश्ता भी नहीं करके गए। शिवम का लहजा कुछ सख्त हुआ। पूजा कैसी बच्चों वाली बातें करती हो, हद नहीं हो गई। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। शिवम आप मुझसे नाराज ना हुआ करें, मुझे कभी कुछ नहीं होगा। बस मुझे सीने से लगा रहे, मैं ठीक हो जाऊंगी। शिवम मुस्कुराने लगा। कसम से बिल्कुल पागल हो तुम। पूजा गले में बाएं डालकर शिवम से लिपट गई। फिर एक दिन भगवान ने बेटी अता की। दोनों बहुत खुश थे। वक्त के साथ साथ 2 बेटे और 2 बेटियां भगवान ने अता की। शादी को 30 साल गुजर गए। ना कोई कभी झगड़ा हुआ, ना थप्पड़ गाली, ना तमाशे लगे। दोनों ने एक दूसरे को लिबास बनाया, एक दूसरे का। पूजा बूढ़ी सी हो चुकी थी, बच्चे जवान हो गए थे। बड़ी बेटी शिवम के पास बैठी हुई बोली, बाबा सुना है आप मामा का बर्थडे इस बार लंदन में सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। शिवम ऐनक उतारते हुए बोला, हाँ मेरे बच्चे, बस ख्वाहिश तो यही है। इतने में पूजा कमरे में आई। क्या प्लान बना रहे हो बाप बेटी? बड़ा बेटा जो डॉक्टर बन चुका था मुस्कुरा कर बोला, मामा जान बाबा और दीदी इस बार लंदन जाने का सोच रहे हैं। पूजा चौंक कर बोली, शिवम आपको अब उम्र के इस हिस्से में लंदन जाने की क्यों सूझी है? शिवम मुस्कुराने लगा। पूजा 30 साल गुजर गए हैं, पता भी नहीं चला। इस बार बर्थडे वहां सेलिब्रेट करेंगे। पूजा जल्दी से बोली, ना बाबा मैं तो ना जाने वाली, लेकिन बच्चों की जिद और शिवम की मोहब्बत थी कि वो लंदन में एक होटल के कमरे की खिड़की के सामने खड़े। वो पहली रात याद कर रहे थे जब शिवम ऑमलेट और रोटी बना रहा था। वो रात और आज 30 साल बाद लंदन में बूढ़े हो चुके। जिंदगी जन्नत से गुजरी थी। 30 साल बाद भी पूजा सीने से लगी हुई शिवम के बिना एक सांस तक ना लेना चाहती थी। खुदारा छोड़ दे छोटी छोटी बातों पे जुदा होना।
छोड़ दें अना गुरूर, एक दूसरे को गाली देना, गुनाहगार कहना। सच्चे दिल से एक दूसरे को कबूल कर ले और अपने हमसफर के साथ जीना सीखे। छोटी सी जिंदगी है, तलाकी और जंगली जानवरों की तरह लड़ना छोड़ दे। शिवम और पूजा बनकर देखे, जिंदगी बहुत खूबसूरत लगेगी। आज की कहानी इंडिया के शहर दिल्ली से मिस्टर शिवम और मिसेस पूजा शिवम की है। ओए मेरी पूजा, शादी को सिर्फ 4 महीने रह गए हैं, लेकिन तुमने खुद की बिल्कुल भी केयर नहीं की। मोटी होती जा रही हो। कितनी बार कहा है, थोड़ी सी स्मार्ट हो जाओ। शिवम अपनी होने वाली बेबी पूजा के सामने बैठा मोहब्बत जता रहा था। पूजा मुस्कुराते हुए बोली, शिवम बस मेरे खाने को नजर लगा दो तुम। पहले ही देखो कितनी स्मार्ट हो गई हो। वाह वाह वाह, ये स्मार्ट हो, मोटी भैंस बन गई हो। पूजा नाराजगी जाहिर करते हुए बोली, अच्छा जाओ फिर, कोई स्मार्ट ढूंढो अपने लिए। जाओ, मैंने नहीं करनी शादी तुमसे। जो नहीं होती स्मार्ट। शिवम पूजा की आंखों में देखने लगा। पूजा, ये अल्फाज दोबारा कभी ना अपनी जबान से निकालना, ताकि किसी दिन तुम मजाक में मुझे खुद से जुदा करोगी और मेरा जिस्म बेजान हो जाएगा। पूजा का हाथ थामा। मेरी जान, मोहब्बत करने वाले ख्वाब में भी बिछड़ जाए तो वो सारी रात सो नहीं पाते। तुमसे तो मेरी दुनिया है। मोटी हो, जैसी भी हो, मुझे कबूल हो। पूजा मुस्कुराने लगी। ओए पागल मेरे, मैं मजाक कर रही थी। बस फट से इमोशनल हो जाते हो। ना कर शादी, मैं भी जाने लगा। पूजा ने हाथ पकड़ लिया। अपने बंदर को ऐसे जाने दूंगी भला? जाकर दिखाओ। शिवम हाथ छुड़ाने लगा। खुद को बड़ी पहलवान न समझ। अच्छा, मैं हाथ छुड़ा सकता हूँ तुमसे। पूजा हंसने लगी। छुड़ा सकते हो हाथ? तो छुड़ा लो। शिवम रुक गया। नहीं छुड़ा सकता इस हाथ से मैं हाथ। आहिस्ते से पूजा के हाथ पे बोसा किया। बस जी चाहता है यूं ही मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में रहे और मेरा आखिरी वक्त हो। मेरी रूह। पूजा ने होंठ पे हाथ रखा। शिवम, कुछ भी बोलते हो पागल कहीं के। पूजा मेरी जान, बस ये मोहब्बत कभी कम ना होने देना, वरना तेरा ये रांझा मर जाएगा। पूजा ने बालों में हाथ फेरा। जाओ अब शिवम, शाम होने वाली है। खाला को पता चला ना तो कहेंगी मैंने रोक रखा था तुमको। दोनों खालाजाद कजिन्स थे। जाओ अब, वैसे भी बाबा आने वाले हैं। वो पास आया। भला ऐसे कैसे जाओ? माथे पे बोसा तो करो। पूजा ने धक्का दिया। चले जाओ मेरे पागल। शिवम ना चाहते हुए चला गया। वो शादी के ख्वाब, मोहब्बत का मिलना, दोनों का एक होना। इस मोहब्बत को मंजिल मिलने वाली थी। जिंदगी खुशियों को बहुत करीब से महसूस कर रही थी। शादी का दिन भी आ गया। दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। शिवम दूल्हा बना हुआ सामने बैठा था। पूजा की तरफ देखने लगा। दुल्हन बनी खूबसूरत सी कोई परी लग रही थी। दोनों ने एक दूसरे को कबूल किया। हम सफर बन गए। पहली रात पूजा सामने बैठी थी। उसने आवाज दी, ओ मैडम, घूंघट उठा लो। पूजा ने घूंघट उठाया। दोनों एक दूसरे को बहुत मोहब्बत से देखने लगे। पूजा बोली, शिवम, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है यार। शिवम प्यार से बोला, अच्छा मेरी मोटो, तुम बैठो, मैं खाना लेकर आता हूँ। देखता हूँ क्या पड़ा है किचन में। मैरिज हॉल में सब खाना खा कर आए थे, सो घर में कुछ ना बना था खाने में। वो किचन में गया, कुछ ना खाने को मिला। उसने सोचा क्या करूं, भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन पूजा ने यूं लगता है सुबह का कुछ नहीं खाया। फ्रिज में अंडे पड़े हुए थे। जल्दी से ऑमलेट बनाया
फिर खुद आटा गूंदा, टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनाए। 1 घंटा गुजर गया था। पूजा इंतजार करते करते थक गई। कहाँ चला गया अब मेरा पागल? लहंगा संभालते हुए किचन में आई। देखा सामने जनाब शिवम मियाँ रोटी बना रहे थे। पूजा हंसने लगी। हाय राम, शिवम क्या कर रहे हो? सारे चेहरे पर आटा लगा हुआ था। कितना प्यारा लग रहा था। शिवम 1 घंटा हो गया। शिवम आहिस्ते से बोला, कुछ था ही नहीं खाने में तो मैंने ऑमलेट बनाया, फिर रोटी बनाने लगा। लेकिन रोटी सीधी नहीं बन रही ना। पूजा पास आई। मैं सबके जावा मेरा पागल सा शोहर, मैं बनाती हूँ, इधर हो जाओ। शिवम प्यार से बोला, नहीं ना मेरी जान, बस बन गई है, यही खा लेते हैं। ऑमलेट में नमक ज्यादा हो गया था। खाना जैसा भी था उसमें हम सफर की मोहब्बत शामिल थी। खाना खाया, लेट गई। इतनी थकन है कसम से शिवम, जिसमें जैसे जान ही नहीं है। शिवम की गोद में सर रखा, मोहब्बत भरी बातें करने लगी। वो पहली बार जब मोहब्बत का एहसास हुआ था, वो पहली बार हाथ का थामना, वो पहली बार दिल का धड़कना, इजहार मोहब्बत पे शर्माना, ख्वाब देखना, एक दूसरे से वादे करना। और आज वो हम सफर बन गए थे। उसने पूजा का हाथ थामा। मेरी जान, पहली रात का गिफ्ट ये है कि हम अपना हनीमून यूरोप में गुजारेंगे। पूजा खुशी से चौंकी। ओह वाओ, मुझे बहुत शौक था वहां जाने का। बस फिर तुम्हारा शिवम है ना, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए। शिवम ने पूजा के माथे पे बोसा किया। वो मोहब्बत भरी रात गुजर गई। 2 दिन बाद शिवम की माँ कहने लगी, बेटी पूजा, आज पहली बार तुम किचन में जाओगी, मेहमान आ रहे हैं। तुम आज सबके लिए कुछ मीठा बनाओ और साथ बिरयानी बना लो। पूजा खाना बनाने में इतनी एक्सपर्ट नहीं थी। वो परेशान हो गई। पहली बार इतने लोगों के लिए खाना बनाना कैसे बनेगा? शिवम सो रहा था। उसको आवाज दी, ओए मेरे क्यूट से शौहर, उठ जाओ, मैं इतनी परेशान हूँ और आप सो रहे हो। मौसम बहुत खुशगवार हो रहा था। शिवम ने करवट बदली। क्या शोर मचा रहे हो यार, सोने दो। क्या शोर मचा रहे हो यार, सोने दो। पूजा पास बैठी। अम्मी कह रही है 20 लोगों के लिए खाना बनाना है, मुझसे कैसे बनेगा? शिवम शरारत करते हुए बोला, हाँ तो बनाओ ना, तुम्हारा फर्ज है ये। जाओ, हम आराम फरमा रहे हैं, हमको ना तंग किया जाए। पूजा ने शिवम का हाथ पकड़ा। जा बना, उठ जाए, मुझे ना सताए, खाना बनाने में मदद करें। शिवम आंख मलते हुए उठा। बस बातें सुन लो, खाना भी बनाना नहीं आता। किचन में साथ गया, पास खड़ा हो गया। जल्दी से पूजा खाना बनाने लगी। मैं मोटे, बस पास खड़े रहो, मैं सब कुछ कर लूंगी। शिवम पूजा की तरफ देख रहा था। कितनी प्यारी लग रही थी, थोड़ी सी परेशान, मोहब्बत का एहसास। मैं सिर्फ पास खड़ा हूँ, कितने इत्मीनान से खाना बना रही है। ए भगवान, दुआ करता हूँ मैं अपनी पूजा को दुनिया की हर खुशी दे सकूं। 2 घंटे में खाना तैयार हो गया। आज पहली बार इतना काम किया था पूजा ने। वो थक गई थी, जिस्म में बहुत दर्द होने लगा था। मेहमान आए, सबको खाना दिया, फिर बर्तन वॉश करने थे। अब थकन से बुरा हाल हो चुका था। पूजा ने अभी तक खाना नहीं खाया था। 3 बज रहे थे। बर्तन वॉश करने लगी। मेहमान चले गए। शिवम ने हाथ थामा। मेरी लाडो रानी, सारा काम आज ही कर लोगी क्या? पहले खाना खा लो, पूजा प्यार से बोली। शिवम, बस बर्तन वॉश करके खा लूंगी। शिवम जिद करने लगा। बिल्कुल भी नहीं, पहले खाना खाओ। कमरे में ले गया, सामने बैठकर अपने हाथ से खाना खिलाने लगा। पागल, अपना ख्याल भी रखा करो। खाना खाकर
साथ मिलकर बर्तन वॉश करने लगा। पूजा हंसने लगी। शिवम, तुम्हारी जान को सुकून नहीं है क्या? शिवम प्यार से बोला। तुम इतना काम कर सकती हो तो मैं बर्तन वॉश नहीं करवा सकता क्या? मेरी जान, यही तो हम सफर का फर्ज होता है ना, एक दूसरे की सांस में सांस लेना। रात को बिस्तर पर लेटी वो थक गई थी, बहुत नींद आई थी, जिसमें बहुत दर्द था। शिवम पूजा का सर अपनी गोद में रखकर दबाने लगा। इतनी पुरसुकून नींद शायद कभी आई हो। जिंदगी को जिंदगी यूं ही मोहब्बतों से बनाई जाती है। वो हनीमून पे गए, दोनों एक साथ बहुत खुश थे। घर वापस आए, पूजा बहुत खुश थी। भगवान ने इतना अच्छा चाहने वाला हम सफर दिया है। कभी झगड़ता नहीं, कभी गाली नहीं दी, कभी गुस्सा भी नहीं करता, हर ख्वाहिश पूरी करता है। लेकिन बस कभी कभी थोड़ा सा नाराज हो जाता है। शिवम ऑफिस जाने से पहले बोल कर गया था, पूजा मेरी गुलाबी शर्ट वॉश कर देना। लेकिन पूजा भूल गई। सुबह में जब शर्ट मांगी तो पूजा कहने लगी, यार जान, वो तो मैं भूल गई वॉश करना। पूजा, याद क्या रहता है यार आपको? कुछ भी बोल दो, नहीं सुनती हो। मैं ऑफिस जाने लगा। पूजा ने हाथ पकड़ा। नाश्ता तो कर ले। नहीं करना नाश्ता, मुझे खुद कर लो। शिवम इतना कहकर चला गया। पूजा उदास हो गई। शिवम, सॉरी ना। कान पकड़कर सॉरी करती हूँ, यूं नाराज ना होना मुझसे। शिवम इग्नोर करते हुए ऑफिस चला गया। दिन भर भूखी रही। शिवम की नाराजगी ने जैसे जान निकाल ली हो। बुखार भी हो गया। कौन जाने मोहब्बत के रिश्ते तितली की मानिंद होते हैं, उनको सख्तियां बर्दाश्त नहीं होती। शिवम रात को घर आया। पूजा बिस्तर पे लेटी सोई हुई थी। वो हैरान था, इस वक्त तो कभी नहीं सोती पागल। चेंज किया, चेहरे को हाथ लगाया। बुखार है। जल्दी से सर गोद में रखा। पूजा, मेरी जान, क्या हो गया? पूजा ने आंख खोली। शिवम, आप आ गए? शिवम ने हाथ में बूसा किया। मेरी जान, आपको बुखार था, मुझे कॉल क्यों नहीं की? पूजा की आंख से आंसू निकला। शिवम, आप नाराज थे ना मुझसे, नाश्ता भी नहीं करके गए। शिवम का लहजा कुछ सख्त हुआ। पूजा, कैसी बच्चों वाली बातें करती हो? हद नहीं हो गई? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। शिवम, आप मुझसे नाराज ना हुआ करें, मुझे कभी कुछ नहीं होगा। बस मुझे सीने से लगा रहे, मैं ठीक हो जाऊंगी। शिवम मुस्कुराने लगा। कसम से बिल्कुल पागल हो तुम। पूजा गले में बाएं डालकर शिवम से लिपट गई। फिर एक दिन भगवान ने बेटी अता की। दोनों बहुत खुश थे। वक्त के साथ साथ 2 बेटे और 2 बेटियां भगवान ने अता की। शादी को 30 साल गुजर गए। ना कोई कभी झगड़ा हुआ, ना थप्पड़, गाली, ना तमाशे लगे। दोनों ने एक दूसरे को लिबास बनाया, एक दूसरे का। पूजा बूढ़ी सी हो चुकी थी, बच्चे जवान हो गए थे। बड़ी बेटी शिवम के पास बैठी हुई बोली, बाबा, सुना है आप मामा का बर्थडे इस बार लंदन में सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। शिवम ऐनक उतारते हुए बोला, हाँ मेरे बच्चे, बस ख्वाहिश तो यही है। इतने में पूजा कमरे में आई। क्या प्लान बना रहे हो बाप बेटी? बड़ा बेटा जो डॉक्टर बन चुका था मुस्कुरा कर बोला, मामा जान, बाबा और दीदी इस बार लंदन जाने का सोच रहे हैं। पूजा चौंक कर बोली, शिवम, आपको अब उम्र के इस हिस्से में लंदन जाने की क्यों सूझी है? शिवम मुस्कुराने लगा। पूजा, 30 साल गुजर गए हैं, पता भी नहीं चला। इस बार बर्थडे वहां सेलिब्रेट करेंगे। पूजा जल्दी से बोली, ना बाबा, मैं तो ना जाने वाली, लेकिन बच्चों की जिद और शिवम की मोहब्बत थी कि वो लंदन में
एक होटल के कमरे की खिड़की के सामने खड़े वो पहली रात याद कर रहे थे जब शिवम ऑमलेट और रोटी बना रहा था। वो रात और आज 30 साल बाद लंदन में बूढ़े हो चुके। जिंदगी जन्नत से गुजरी थी। 30 साल बाद भी पूजा सीने से लगी हुई शिवम के बिना एक सांस तक ना लेना चाहती थी। खुदारा छोड़ दे छोटी छोटी बातों पे जुदा होना, छोड़ दे अना गुरूर, एक दूसरे को गाली देना, गुनाहगार कहना, सच्चे दिल से एक दूसरे को कबूल कर ले और अपने हमसफर के साथ जीना सीखे। छोटी सी जिंदगी है, तलाकी और जंगली जानवरों की तरह लड़ना छोड़ दे। शिवम और पूजा बनकर देखे, जिंदगी बहुत खूबसूरत लगेगी।